हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अक्टूबर मंथ के सेकेंड वीक की, जहां पर हम लोग 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक के करंट को करने वाले हैं कवर। ये वीडियो पूरी तरीके से रहेगी हिंदी मीडियम में, और अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा कोई देख रहा है, इफ यू वांट टू सी द इंग्लिश मीडियम वर्जन ऑफ दिस वीडियो, इट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ओवर द सेम प्लेटफॉर्म। बट ये वीडियो जो है ये पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रहेगी, और सभी एसएससी बैंकिंग वाले बच्चों को बता दूं कि आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको, है ना, क्लास समझ में आती है, तो जरूर लाइक किए बिना क्लास वीडियो को मत जाइएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, अगर जिसने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब। बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड निकले तो आप लोगों तक जानकारी सबसे पहले पहुंचे। इस पूरी वीडियो में हम लोग कुछ 62-63 करंट जो है वो कवर करते हैं। पूरे 10 दिनों की जो सुर्खियां बटोरने वाली बहुत बेहतरीन न्यूज होती है, वो मैं आप लोगों के लिए इस आधे घंटे के कैप्सूल में लेकर आता हूं, ताकि एक टचअप आप लोगों का बना रहे, है ना। तो समय वेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ, एक जरूर बात, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बोलूंगा कि अगर वो बच्चे जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी खुद से कर रहे हैं, अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करा है, सोच रहे हैं कौन सा करे, विद्या गुरु से बेहतर विकल्प दोस्तों आप लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोगों के ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी ऑन है। ऑनलाइन ज्यादा मैं आपको एक बार के लिए बोलूंगा कि अच्छा रहेगा, खास करके वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको समय ही 6 बजे 7 बजे के आसपास मिलता है। तो हम लोगों के दोनों बैचेस, इंग्लिश मीडियम का बैच और इंग्लिश मीडियम, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जहां पर जीएस की तैयारी मेरे साथ मिलकर ही आप पूरी करते हैं। मैं, सोनिया मैम और हमारी पूरी टीम जो है वो आप लोगों को एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड एक एक सब्जेक्ट की जानकारी और डिटेल्ड मैनर में आपके कोर्स को टाइम बाउंड मैनर में हम लोग कंप्लीट करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला करंट है आपका प्राइम मिनिस्टर श्री जो नरेंद्र मोदी है। आपको पता होगा अभी कियर स्टारमर भारत की यात्रा पर थे, तो दोनों ने मिलकर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को यहां पर एड्रेस किया, जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। अब यहां पर कियर स्टारमर क्या कर रहे हैं, भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में इन्होंने भारत यात्रा करी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के बीच की बैठक है, और ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां पर हुआ। इस बार ये मुंबई महाराष्ट्र में आपके सामने होता हुआ यहां पर दिखा। इसके बाद दोस्तों, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने दीपावली को एक ऑफिशियल हॉलिडे घोषित कर दिया है। इसके अलावा पेनिनस्लेविया और कनेक्टिकट, तो पेनिनस्लेविया कनेक्टिकट दो राज्यों ने ऑलरेडी दीपावली को ऑफिशियल हॉलिडे घोषित किया हुआ था। अब यहां पर कैलिफोर्निया का नाम भी जो है वो जुड़ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, मारिया कोरिना मचाडो, ये वो मैडम है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सपनों को तोड़ा। बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज विनर है ये वो वेनेजुला की एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन है, जो वेनेजुला में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो प्रदर्शन है वो करती रहती है ना। इस समय वेनेजुला में किसकी सरकार चल रही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्योंकि मैडम ने उस सर किया है जो, चलो मैं ही बता देता हूं आपको, निकोलस मादुरो की सरकार यहां पर चल रही है, और निकोलस मादुरो ने मैडम की आवाज को दबाने के लिए कई प्रयास करे, बट मैडम नहीं रुकी यहां पर। तो इस बार मशाडो को यहां पर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, और मैडम ने अपना प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को भी डेडिकेट किया। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया की शेरी सिंह बनी है मिसेस यूनिवर्स 2025। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट फिलीपींस की सिटी मनीला में चल रहा था, और आपको बता दूं ये पहली इंडियन है जिन्होंने मिसेस यूनिवर्स क्राउन जीता है, और ये 48 एडिशन था इस पूरे मिसेस यूनिवर्स 2025 का, जो फिलीपींस की सिटी मनीला, और मनीला में जगह है ओकाडा, वहां पर ये चल रहा था। 120 कंटेस्टेंट्स में भारत की जो शेरी सिंह है वो विजयी यहां पर होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, है ना, कि कौन से राज्य में कितने ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको तमिलनाडु नंबर 1 पर दिखेगा। तमिलनाडु में इस समय 51 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑपरेशनल है, तेलंगाना में 38 है, महाराष्ट्र में भी 38 है, कर्नाटका में 37 है। ऑलमोस्ट आपको, अगर मैं ऊपर से देखता हुआ आऊं, तो टॉप मोस्ट पोजीशंस में सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया स्टेट्स आपको दिखेंगे। नॉर्थ इंडिया का एकमात्र राज्य आपको 8वें नंबर पर दिखेगा, वो है उत्तर प्रदेश, 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ। 9वें नंबर पर हरियाणा, 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं,
ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाए जाते हैं और भारत सरकार का कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय जो है वो इन सब चीजों की निगरानी और प्रशासन देखता है। इसके बाद ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग ने संजू सैमसन को अपना ऑफिशियल एम्बेसडर चुना है। इंडिया में ईपीएल को जो प्रमोट करेंगे, भारत में ईपीएल को प्रमोट करने के लिए संजू सैमसन को ऑफिशियल एम्बेसडर बनाया गया है। इंडियन क्रिकेटर है संजू सैमसन और ये इंग्लिश प्रीमियर लीग को एक तरीके से प्रमोट करेंगे। 30 वर्षीय विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन यहां पर अपनी बैटिंग, अपनी चीयरफुल पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी की बात करते हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी ने यहां पर शुरू कर दिया है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मतलब एक तरीके से खरीदना। क्या? सक्षम काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो सक्षम भारत का एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है और आपको बता दूं यहां पर सक्षम का मतलब है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। एक बहुत ही मेजर एडवांसमेंट है ये भारतीय डिफेंस फोर्सेस के लिए। और ये सिस्टम जो है इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, जो इनकी फैक्ट्री है, बेल की फैक्ट्री गाजियाबाद में है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस सक्षम को यहां पर जो है वो बनाया जा रहा है। सक्षम एक सिक्योर आर्मी डेटा नेटवर्क पर काम करता है और इसकी अब मैं खासियत बता दूं। ये कमांड और कंट्रोल नेटवर्क जो है ये डिटेक्ट कर पाएगा, ट्रैक कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा भारत की टेरिटरी में अगर कोई एनिमी ड्रोन आता है तो भारत की टेरिटरी में किसी भी एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने का काम है सक्षम का। अपने आप में बहुत सक्षम है ये। इसके बाद फ्रेंड्स 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या रही? द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द क्राइसिस। नेक्स्ट करंट है दिल्ली डिक्लेरेशन। इस बार सीओपी 30 से पहले, सीओपी 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 30 से पहले दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये घोषित किया गया। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, इसको अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली में। और सीओपी 30 से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ये किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आपको देखने वाली है वो क्या कि इस सब चीजों को अराइज सिटीज फोरम के अंतर्गत दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। अब ये अराइज सिटीज फोरम है क्या? भाई अराइज सिटीज फोरम जो है वो एक्चुअली में बताता है कि किसी भी देश की जो मेजर सिटीज हैं उनको आगे आना चाहिए, क्लाइमेट चेंज की बात करनी चाहिए। और क्लाइमेट चेंज केवल सरकारों का काम नहीं है इसको रोकना, हर दर्जे की सरकार जब तक आगे नहीं आएगी तो क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत मुश्किल है। इसके बाद इंडिया ने डेजिग्नेट कर दिया है 3 बंदरगाहों को एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। और वो कौन से 3 बंदरगाह है? पहला दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, दूसरा वीओ चिदम्बरानर, चिदम्बरानर पोर्ट तमिलनाडु, चिदम्बरानर पोर्ट तमिलनाडु, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, पारादीप पोर्ट उड़ीसा। ये 3 पोर्ट बन गए हैं भारत के ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और आपको बता दूं भारत का एम क्या है, 2070 तक हम लोग नेट जीरो को टारगेट कर रहे हैं, नेट जीरो एमिशंस में। तो जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड अपना उत्सर्जित करेंगे वो सारा हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है 2070 तक का। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सोनाली सेन गुप्ता जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर लिया है। मैडम 9 अक्टूबर से अपने पद पर कार्यरत है। इन्होंने आरबीआई को G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इन्होंने आरबीआई की तरफ से भाग लिया था। ओईसीडी इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन में भी इन्होंने आरबीआई की तरफ से भाग लिया था। इसके बाद भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच में पहली बार एक ड्रिल हो रही है, ज्वाइंट अभ्यास, जिसका नाम है कोंकण 2025। एक्सरसाइज कोंकण 2025 इंडिया की पश्चिमी तट के पास 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में इंडिया और यूके के बीच में होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। और इंडिया यूके की डिफेंस कॉपरेशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने पहली बार यूके की नेवी के साथ मिलकर ये जो एक्सरसाइज है ये की है। हमने आज तक कभी यूके की नेवी के साथ ऐसी कोई एक्सरसाइज जो है वो नहीं करी। यहाँ पर जो इमेज में आपको दिख रहा है ये भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के साथ यहाँ पर यूके का भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या, रॉयल नेवी एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, इसने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है भारत के जेपी नड्डा, उन्होंने मानस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है 10 अक्टूबर के दिन। 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं।
तो मेंटल हेल्थ डे के दिन इन्होंने मानस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आप इस फोटो में दीपिका पादुकोण को भी बैठे हुए यहाँ पर साफ साफ देख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है जेपी नड्डा जी के द्वारा। ये जो मानस एप्लीकेशन है ये अब भारत की 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अवेलेबल है, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी तो है ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करण जसप्रीत बुमराह जी। जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर हिस्टोरिक 50 टेस्ट माइलस्टोन जो है वो यहाँ पर कवर कर लिया है। आपको बता दूं ये पहले इंडियन फास्ट बॉलर है, आईसेट फास्ट बॉलर, पहले भारतीय फास्ट बॉलर जिन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले। हाँ जी, 50 टेस्ट मैच। और इसके अलावा ओडीआई मैचेस में इनका आंकड़ा 89 है। T20 में 75 टेस्ट मैचेस इन टोटल खेल चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम क्या रही? अचीव योर ड्रीम्स। अर्थराइटिस डे की थीम रही है इस बार। फिर बात करते हैं 13 अक्टूबर के दिन, द डेट ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार के डिजास्टर रिडक्शन डे की थीम क्या रही? फंड रिजिलियंस नॉट डिजास्टर। रिजिलियंस को पैसा दो यार, आपदाओं को नहीं। तो डिजास्टर्स को ज्यादा फंड मत करो, करना है तो रिजिलियंस को फंड करो। आगे बढ़ते हैं। सिद्दी ट्राइबल कम्युनिटी। और मुझे याद आ रहा है सिद्दी, अगर थोड़ा बहुत भी आप हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है तो इस सिद्दी जाति का ही एक स्लेव कभी भारत में आया था जिसको रजिया सुल्तान ने अपने कोर्ट में बिठाया था। और रजिया सुल्तान के मौत के पीछे भी कारण यही बना था। मैं बिल्कुल जमालुद्दीन याकूत की बात कर रहा हूं, है ना। तो अब सिद्दी ट्राइबल कम्युनिटी जो है इन्होंने 72% लिटरेसी रेट जो है वो अचीव कर लिया है। सिद्दी कम्युनिटी जो है, अगर आपको बता दूं तो ये अफ्रीकन कम्युनिटी है, इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है जो भारत में रहती है। और ये ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग के बांटू लोगों के जनरली आगे ये वो माने जाते हैं, मतलब उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो ईस्ट अफ्रीका के बांटू लोगों के वो है डिसेंडेंट्स हैं ये लोग, जो भारत में सिद्दी के नाम से जाने जाते हैं। और ये आज की डेट में एसटी स्टेटस इनको मिला हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है इनको मिला हुआ है। इस समुदाय के लोग कोंकणी, उर्दू, मराठी भाषा जो है वो बोलते हैं। और अभी भारत की राष्ट्रपति ने इनकी तारीफ करते हुए ये बोला है कि इस कम्युनिटी के लोगों ने 72% साक्षरता दर जो है वो अचीव कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, जोइल मॉकियर, फिलिप एगॉइन और पीटर हॉविट। पीटर हॉविट, जोइल मॉकियर, फिलिप एगॉइन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स का। अपने आप में बेहतरीन है। इसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन जिसका नाम है विकसित भारत बिल्डाथॉन, इसकी शुरुआत हुई, जिसमें आपको बता दूं पूरे भारत भर के जो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सबके सामने रखी। पहली बात तो हैकाथॉन का मतलब ही क्या होता है? आपको एक समस्या दी जाती है और आप रियल टाइम में उस जो समस्या है उसका समाधान जो है वो बताते हैं। तो ये नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों को, स्कूल्स को, टीचर्स को इनवाइट किया गया कि वो 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों को यहाँ पर एम्पावर करें, उनको बोले कि वो जनरली पार्टिसिपेट करें विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर दिखाए। इस पूरे की पूरे हैकाथॉन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग मिलकर जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स ऋषि सुनक, ये जो है ये सीनियर एडवाइजर बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के। एंथ्रोपिक और माइक्रोसॉफ्ट 2 दिग्गज एमएनसीज हैं जिनके सीनियर एडवाइजर बन गए हैं यूके के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। भारत में तो खैर मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता हूं कि भारत का कोई मंत्री कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करे, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है। हालांकि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये दोनों रोल जो हैं ये इनकी पेड जॉब्स हैं, इनको पैसा मिलेगा और जो भी पैसा ये सीनियर एडवाइजर के रूप में कमाएंगे वो सभी पैसा 100% जो है वो ये डोनेट कर देंगे अपनी द रिच मॉन्ड प्रोजेक्ट में। रिच मॉन्ड प्रोजेक्ट इनकी पत्नी जो है अक्षता मूर्ति के द्वारा चलाया गया एक यूके बेस्ड चैरिटी प्रोजेक्ट है रिच मॉन्ड प्रोजेक्ट। तो जो भी पैसा ये इन दोनों रोल्स से लेंगे वो सारा के सारा पैसा रिच मॉन्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दान में दे दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक मस्त किताब आई है, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। इस किताब को लिखा है टी एन खुशबू ने। तो टी एन खुशबू
खुशबू नहीं है, खुशू है। तो टी एन खोशो, तो टी एन खोशो के द्वारा ये किताब लिखी गई है, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। अच्छी किताब है। महात्मा गांधी के क्या विचार थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, इस किताब में बता रखे हैं। इसके बाद 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट होता है। 14th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इस बार की थीम क्या रही? अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट, आरबीआई ने यहां पर भारतीय जो बैंक है और जितनी भी उन भारतीय बैंकों की ओवरसीज ब्रांचेस हैं, सबको अलाउ कर दिया है कि वो 3 देश, कौन से 3? भूटान, नेपाल और श्रीलंका, 3 देश के बैंकों को यहां पर इंडियन रुपये में पैसा उधार दे सकते हैं। तो 3 देशों के रहने वाले नागरिक और बैंकों को भारतीय रुपया जो है उसमें लोन दिया जा सकता है। आरबीआई ने फिलहाल इंडियन बैंक्स और उनकी ओवरसीज ब्रांचेस को ये परमिशन जो है ये दे दी गई है। और इससे होगा क्या? इससे भारतीय रुपये में व्यापार बढ़ेगा, है ना, और डॉलर पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की 4th एनिवर्सरी इस बार 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई और इसको 2021 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। यह भारत का पहला मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग फ्रेमवर्क है। इसके अंतर्गत गति शक्ति में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। भारत सरकार की 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को ये यूनिफाई करता है गति शक्ति प्रोग्राम। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मॉलडीव्स बना है WHO के द्वारा प्रमाणित पहला देश जिसने ट्रिपल एलिमिनेशन किया है 3 डिजीज का। कौन सी 3 डिजीज है? तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ 3 डिजीजेस। पहला है HIV एड्स, फिर है हेपेटाइटिस बी और फिर है सिफिलिस। तो सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और HIV 3 डिजीज को एलिमिनेट किया है मॉलडीव्स ने। WHO ने प्रमाणित किया है मॉलडीव्स को इस ट्रिपल एलिमिनेशन के लिए। और ये तीनों डिजीज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन वाली डिजीज है, जो माता से बच्चों में ट्रांसमिट हो जाती थी। इसके बाद दोस्तों फॉर्मर यूएस जो प्रेसिडेंट है और इस समय करंट यूएस प्रेसिडेंट भी है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, इनको इजराइल जो है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देगा जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपको पता होगा हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के साथ इजराइल की जो वो पीस सबमिट जो साइन करवाई है, उस वजह से ये इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद सोनाली घोष की बात करता हूं। सोनाली घोष बनी है पहली इंडियन जिनको मिला है कैंटन आर मिलर अवार्ड। कैंटन आर मिलर अवार्ड सोनाली घोष को मिला है अपनी इनोवेशन के लिए इन सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में इनके नवाचार को और प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार सोनाली घोष को मिला है। ये पहली भारतीय हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड WCPA के द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके बाद फ्रेंड शाहरुख खान बन गए हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट एक्टर, मतलब बिलियनियर स्टेटस है इस समय इनका। बिलियनियर स्टेटस है शाहरुख खान का इस समय। आइकॉनिक बॉलीवुड एक्टर है। टोटल वर्थ इनकी इस समय $1.4 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और इसी के साथ ये ग्लोबल सेलिब्रिटीज को भी सरपास कर चुके हैं, जैसे कि टेलर स्विफ्ट, आर्नोल्ड, टॉम क्रूज, जेरी जो सिनफेल्ड जैसे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनको भी शाहरुख खान ने सरपास कर दिया है। इसके बाद गूगल ने अनाउंस किया है भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश $15 बिलियन भारत में निवेश किए जाएंगे। कहा? आंध्र प्रदेश में। किस लिए? AI डेटा सेंटर जो है आंध्र प्रदेश में वो बनाया जाएगा। यूएस के बाहर गूगल के द्वारा अभी तक का अनाउंस किया जाने वाला ये सबसे बड़ा निवेश है, ये भी आपको बता दूं। इसके बाद 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट होता है और ये जो है ये फॉर्मर जो हमारे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को ऑनर देने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इसके बाद 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट होता है। हैंड वॉशिंग जनरली बताई जाती है कि बच्चों में इस समय 2 सबसे बड़े कारण मौत के, वो है निमोनिया और डायरिया। ये इसलिए होता है क्योंकि वो ढंग से हाथ नहीं धोते हैं, हाइजीन का इस्तेमाल या अच्छा नहीं रखते हैं वो अपने हाइजीन को। 15 अक्टूबर को व्हाइट केन सेफ्टी डे सेलिब्रेट होता है। तो व्हाइट केन सेफ्टी डे जनरली ये दिन जो है ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों को डेडिकेटेड है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। इसके बाद 15 अक्टूबर को एक दिन और सेलिब्रेट होता है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट 15 अक्टूबर को द डेट ऑफ द इंटरनेशनल डे
ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट होता है, द डेट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, तो ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी किए गए पेपर से पता लगा है कि तेलंगाना भारत के सभी राज्यों को लीड करता है यूपीआई ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी में। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन यूसेज इंटेंसिटी में तेलंगाना भारत के सभी राज्यों से बहुत आगे है। तो ये बहुत गजब की चीज है। तेलंगाना में ज्यादातर लोग फोन पे का इस्तेमाल करते हैं 58%। उसके बाद अगर बारी आती है तो फिर गूगल पे, पेटीएम की आती है। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर है तेलंगाना के बाद कर्नाटका, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, मतलब ऑल टॉप 3 स्टेट्स में आपको साउथ इंडियन स्टेट्स ही दिखेंगे। नंबर 4 पर जाकर आपको भारत की राजधानी दिल्ली, और फिर 5 नंबर पर महाराष्ट्र आपको यहां पर दिखेगा। नेक्स्ट अर्मेनिया। अर्मेनिया ने आईयूसीएन को ज्वाइन कर लिया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। और आपको बता दूं दोस्तों, आईयूसीएन के द्वारा ही एक बुक लॉन्च होती है जिस बुक का नाम है रेड डेटा बुक, है ना, रेड डेटा बुक, जिसमें कौन सी स्पीशीज लुप्त हो गई है, कौन सी लुप्त होने वाली है, इन सब का जानकारी इसी किताब में दिया जाता है। तो आईयूसीएन का नया मेंबर बना है इस समय अर्मेनिया। और कब कब बना? 2025 में वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस चल रहा था अबू धाबी में, तब ये अनाउंस किया गया कि अर्मेनिया ने आईयूसीएन को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 अनाउंस हो गए हैं। और आपको बता दूं, भारतीय सिनेमा में ये एक्सेलेंस को जनरली ऑनर देते हैं। तो ये पूरा की पूरा अवार्ड सेरेमनी जो है ये अहमदाबाद के एका एरिना जो स्टेडियम है वहां पर होस्ट किया गया। एका एरिना कंकारिया लेक के पास जो है अहमदाबाद गुजरात में। पूरी की पूरी सेरेमनी जो है वो शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल जो है वो होस्ट कर रहे थे। मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस शाहरुख खान की तरफ से, कृति सेनन की तरफ से, काजोल की तरफ से यहाँ पर दी गई। अगर कौन कौन सी फिल्म को कौन कौन सा अवार्ड अगर मिला है इसको एक बार देख लें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया जो है वो तो हो ही जाएगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लापता लेडीज को मिला है ना। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी यहाँ पर किरण राव को मिला है फॉर लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर में अभिषेक बच्चन आ गए हैं फॉर आई वॉन्ट टू टॉक, और कार्तिक आर्यन आ गए हैं फॉर चंदू चैंपियन। तो ये अवार्ड शेयर किया गया है। बेस्ट एक्टर फीमेल में ये अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है जिगरा मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड राजकुमार राव को मिला है, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड प्रतिभा रन्नता को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल रवि किशन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल छाया कदम को मिला है। बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म जो है वो जनरली शूटजीत सरकार की आई वॉन्ट टू टॉक उसको मिला है, और बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड लक्ष्य को मिला है फॉर द मूवी किल। बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल का अवार्ड नितांशी गोयल को मिला है फॉर लापता लेडीज, एंड सो ऑन। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, मैं तो केवल इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर आपके लिए लेकर आया। इसके बाद दोस्तों इंडिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना है। अपन अनअपोज्ड ये सीट जीते हैं। 2026 से 28 तक भारत ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर रहेगा, जो अगले साल से हमारा जो ये 3 साल का मेंबरशिप है ये स्टार्ट होगा। 7वीं बार हम इस संस्था के मेंबर बने हैं। तो जनरली ये दिखाता है कि भारत कितना कमिटेड है मानव अधिकारों को लेकर, मौलिक स्वतंत्रता को लेकर हम कितने कमिटेड हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बता दूं, ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो एक 47 लोगों का ग्रुप है, यूएन बॉडी है, और ये जेनेवा में काम करती है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। और ये ह्यूमन राइट्स दुनिया भर में मानव अधिकारों को जनरली प्रोत्साहित करती है, उनको प्रमोट करती है, उनकी सुरक्षा के लिए चीजों को सुझाती है। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल की बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवी ने 5वां एडिशन कंडक्ट किया है बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, नाम है समुद्र शक्ति। ये एक्सरसाइज भारतीय और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में हुई विशाखापट्टनम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेदरलैंड्स इस बार होस्ट कर रहा है 2025 नेटो एनुअल न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्टेडफास्ट नून। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार स्टेडफास्ट नून कहां पर हुआ। स्टेडफास्ट नून एक वार्षिक न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज है जो नेटो के सभी देश करते हैं। इस बार ये एक्सरसाइज नेदरलैंड होस्ट कर रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मेंबर अभी हाल फिलहाल में अर्मेनिया बना है। इन्होंने पहली बार फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट असेसमेंट कंडक्ट किया है। किसका? इंडियन वुल्फ का, इंडियन वुल्फ भारतीय भेड़ियों का। क्यों? क्योंकि इनका टारगेटेड मैनर में कंजर्वेशन जो है वो किया जाएगा। इंडियन वुल्फ पॉपुलेशन अभी इस समय 3093 के आसपास बताई जा रही है इंडिया और पाकिस्तान में। आपको बता दूं इन जानवरों को वनरेबल कैटेगरी में रख दिया गया है आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में।
क्योंकि इनका हैबिटेट जो है वो बहुत बुरी तरीके से लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इनका प्रजाति जो है वो खत्म हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जानवर जो है पूरे, जिसको आप लोग इंडियन वुल्फ कहते हैं, ये केवल भारत और पाकिस्तान में ही मिलते हैं, जिसमें पाकिस्तान में तो केवल 10-20 ही बचे हैं। ये 3093 में अधिकतम 98% जनसंख्या इसकी भारत में ही। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया ने 11वां एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट किया था, आपको पता है, मैंने इसको कवर किया था। अब मैं टोटल मेडल पर आ जाऊं। नंबर 1 पर चाइना रहा 40 गोल्ड के साथ, नंबर 2 पर कजाकिस्तान 8 गोल्ड के साथ, नंबर 3 पर जापान 5 गोल्ड के साथ। और भारत की बात करें तो भारत ने 13 नंबर पर खत्म किया। गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 9। पहली बार हम लोगों ने ये होस्ट किया था एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, कहां पर, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, गुजरात। और आपको बता दूं, ये दूसरा मौका है जो हमको मिला इस प्रेस्टिजियस इवेंट को होस्ट करने का। इसके बाद 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है। इस बार का थीम रहा हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या रही? एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज इस बार के वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की थीम रही। इसके बाद जोमैटो और एचडीएफसी पेंशन, मतलब इन दोनों ने एमओयू साइन किया है। क्या? ये दोनों मिलकर एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल लॉन्च करेंगे। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल, जिसमें जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो इनको भी पेंशन जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स को भी यहाँ पर पेंशन जो है वो दी जाएगी। और इस प्रोग्राम की सहायता से जितने गिग वर्कर्स हैं वो छोटा छोटा रेगुलर कंट्रीब्यूशन करके लमसम पैसा जो है वो रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन एचडीएफसी से प्राप्त करेंगे। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो आने वाले 5 सालों में अपनी टोटल वर्कफोर्स का 30% विमेन वर्कफोर्स बना लेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले टोटल वर्कफोर्स का 30% महिलाओं का होगा, ऐसा इस बैंक ने कमिटमेंट लिया है। आने वाले 5 सालों में ये करेगा। अभी इस समय कितना है? अभी इस समय 27% के आसपास है, इसको बढ़ाकर 30% करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसबीआई का ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है एम्पावर हर। एम्पावर हर ये योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी चलाई जा रही है। इसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्ना स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, मिनी रत्ना कंपनी भी 2 तरह की होती है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2। इसके ऊपर आती है नवरत्ना और सबसे बड़ी कंपनी होती है महारत्ना। तो ये टैग आपको आपकी टर्नओवर, आपके पिछले 3-4 साल का स्टेटमेंट प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है, उसके आधार पर आपको ये टैग जो है वो दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो दुनिया भर के 226 देशों के पासपोर्ट को रैंक देता है, ये बताता है कौन सा पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। इस आधार पर दिया जाता है ये रैंक कि आप अपने पासपोर्ट के आधार पर कितने देश वीजा फ्री घूम सकते हैं, वीजा फ्री या कितने देश आपको वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। तो इसके हिसाब से सिंगापुर टॉप पोजीशन पर रहा। 226-27 देशों में 193 देश सिंगापुरी पासपोर्ट पर आप वीजा फ्री घूम सकते हैं। साउथ कोरिया नंबर 2 पर रहा 190 देशों के साथ। हालांकि भारत की रैंक जो है वो घटी है। पिछले साल 80 स्थान पर थे हम, 80th नंबर पर थे, इस बार 85th पर आ गए हैं। और आपको बता दूं हमारा सबसे निचला पायदान इस लिस्ट में 2021 में 90 नंबर पर थे हम। अभी फिलहाल दोबारा से उसी तरफ वापस बढ़ रहे हैं अगर देखा जाए। और बेस्ट हमारी पोजीशन इस पूरे इंडेक्स में 71 नंबर पर रही मनमोहन सिंह जी के समय, सन 2006 में। इसके बाद लियोनल मेसी की बात कर लेता हूं मैं, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी जो है ये ऑल टाइम लीडर बन चुके हैं इन इंटरनेशनल एसिस्ट। इंटरनेशनल असिस्ट में नंबर 1 पर आप लोगों को लियोनल मेसी दिखेंगे अर्जेंटीना के 60 असिस्ट के साथ। और इन्होंने अभी 2 असिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए अर्जेंटीना में 6-0 विक्ट्री ओवर पोर्टो रिको। मतलब जो अर्जेंटीना ने अभी पोर्टो रिको के ऊपर 6-0 से विजय हासिल करी है, उसमें 2 असिस्ट जो है वो लियोनल मेसी की मतलब के द्वारा दिए गए थे। असिस्ट मतलब गोल करना नहीं होता है, गोल करने वाले को असिस्ट करना, आई थिंक, जो मैं समझता हूं इसका मतलब। इसके बाद दोस्तों 17 अक्टूबर को द डेट सेलिब्रेट होती है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है।
इस बार की थीम रही एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट बाय एंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। नेक्स्ट, WHO IRCH मतलब इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 16वीं वार्षिक बैठक इंडोनेशिया की जकार्ता में हुई 14 से 16 अक्टूबर के बीच। और इस मीटिंग का पूरा पूरा जो फोकस था वो कहां पर रहा कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को एनहेंस करें ताकि सेफ्टी, क्वालिटी और एफिशिएंसी हर्बल मेडिसिन की इंश्योर की जा सके। हर्बल मेडिसिन की सेफ्टी, उनकी गुणवत्ता और उनकी एफिशिएंसी को किस तरीके से इंश्योर किया जा सके, उसके लिए दो संगठनों के बीच की बैठक इस बार इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई। इंडिया की तरफ से यहाँ पर रघु अराक्कल दिखे, रघु अराक्कल जो कि एडवाइजर है आयुर्वेद के और डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। कौन? रघु अराक्कल जी। इसके बाद इंडिया और साउथ कोरिया की नेवी के बीच में पहली बार नौसैनिक अभ्यास हुआ है और ये नौसैनिक अभ्यास जो है इसमें भारत का शिप INS श्याद्री गया है साउथ कोरिया के पोर्ट बुसन नेवल हार्बर। तो 13 अक्टूबर को ये शुरू हुआ। इस पूरी एक्सरसाइज का नाम क्या है? इन रॉकन। इन का मतलब इंडिया, रॉकन का मतलब यहां पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी होता है। इसके बाद DRDO के द्वारा दोस्तों एक इंडिजिनस पैराशूट का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है। ये पैराशूट आपको बता दूं 32,000 फीट की ऊंचाई से ये जो जवान है ये आपको कूदता हुआ यहां पर दिख रहा है और ये पैराशूट 32,000 फीट की ऊंचाई पर भी फ्री फॉल टेस्ट में पास हो जाता है। इस पैराशूट को DRDO के द्वारा भारत में ही डेवलप किया गया है और अभी तक भारत में बना हुआ, भारत में ऑपरेशनल सबसे लॉन्ग जंप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यही पैराशूट है। मतलब इससे पहले जो हमारा पैराशूट था वो 25,000 फीट की ऊंचाई पर खोल सकते थे हम, अभी 32,000 फीट की ऊंचाई पर भी सक्सेसफुली काम करता है। इसके बाद AR रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करी और दोनों मिलकर यहां पर एक AI पावर्ड वर्चुअल बैंड जो है वो लॉन्च करेंगे जिसका नाम है सीक्रेट माउंटेन। सीक्रेट माउंटेन एक AI पावर्ड वर्चुअल बैंड है जिसमें डिजिटल अवतार्स जो है उनको जनरली फीचर किया जाएगा। इस पूरे की पूरे डिजिटल बैंड को AR रहमान के द्वारा जो है वो बनाया गया है जिसमें 6 हाइपर रियलिस्टिक सिंथेटिक अवतार्स है जो अलग अलग कल्चर और म्यूजिकल स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और DP वर्ल्ड वी राइज इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और DP वर्ल्ड ने मिलकर यहां पर वी राइज नाम का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। वी राइज में मतलब है, वी का मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइज का मतलब है री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। और ये एक तरीके से अच्छा प्रोग्राम है जिसमें 100 हाई पोटेंशियल महिलाओं को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा जो MSME सेक्टर को लीड कर रही हैं। ठीक है, तो ताकि वो एक्सपोर्ट रेडी उनको बनाया जाए, उनकी कंपनियों का जो भी उत्पाद है उसको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो बाहर के देशों में भी उनका जो निर्यात है वो कर सके। और ये पूरा की पूरा प्रोग्राम वी राइज जो है ये भारत के जो एम है उसके साथ बस फिट बैठता है, दैट इज विकसित भारत @2047। इसके बाद तेलंगाना जो है ये मोबाइल फोन रिकवरी में भारत में सबसे नंबर 1 पर रहा। मोबाइल फोन रिकवरी मतलब लॉस्ट फोन्स को रिकवर करने में तेलंगाना नंबर 1 पर रहा और ये रिकवरी सब CEIR पोर्टल के माध्यम से की गई है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपका फोन खो जाए तो आपको केवल CEIR पोर्टल पर कंप्लेंट डालनी है, अपने फोन की IMEI नंबर को डालना है। एक बार जैसे ही आप अपने फोन की चोरी रिपोर्ट करेंगे उसके बाद आपके फोन पर सभी इंडियन नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब कोई भी सिम कार्ड चलेगा ही नहीं उस पर। इस तरीके से आपके फोन को ना तो केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ट्रैक कर पाएंगे, उनको रिकवर करना भी आसान हो जाएगा। इसके बाद उरुग्वे बना है पहला लैटिन अमेरिकन देश जिसने इथुनेशिया को जो है वो लीगलाइज कर दिया है। इथुनेशिया को इच्छा मृत्यु कहा जाता है, ऐसी डिजीज जो अनक्योरेबल है और उसमें पेशेंट जो है वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं उरुग्वे में, मतलब धीरे धीरे उनको मारा जाएगा, मतलब ऑफ कोर्स पॉइजन इंजेक्ट किया जाएगा। इथुनेशिया में अब ये जो है ये लीगलाइज हो गया है, खास करके इनक्योरेबल इलनेस के लिए जो पेशेंट को अनबेरेबल सफरिंग दे रहा है, मतलब अनबेरेबल पेन अगर आपको किसी ऐसी डिजीज के कारण हो रहा है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, उसके लिए आप इथुनेशिया को जनरली अडॉप्ट कर सकते हैं। इथुनेशिया केवल
उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो इनक्योरेबल डिजीज से जूझ रहे हैं। और इसके लिए आपको पहली बात आपको बता दूं, डॉक्टर्स, 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स इसका सर्टिफिकेशन देंगे आपको, तब जाकर आप इंडोनेशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पद्मशली अकाई पद्मशली बन गए हैं पहले ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कर्नाटका, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी में पहली ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव कर्नाटका की अकाई पद्मशली बनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी में अपॉइंट हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर दिखेगा, ट्रांसजेंडर राइट से रिलेटेड इंडिया में। इसके बाद फ्रेंड्स, केप वर्दे बना है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुका है। जी, फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये देश क्वालिफाई हो चुका है, केप वर्दे। इससे पहले जो देश सबसे छोटा क्वालिफाई किया था वो आइसलैंड था 2018 में। आइसलैंड के बाद अब केप वर्दे क्वालिफाई हुआ है 2025 में, जो सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है टू क्वालिफाई फॉर फीफा। इसके बाद अभिषेक शर्मा, स्मृति मानधना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 का जो ऑनर है वो दिया गया यहां पर। फिर 20th ऑफ अक्टूबर को नेशनल सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट हुआ, 20th ऑफ अक्टूबर। और इसी के साथ आखिरी करंट है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज है, एक तरीके से आप कह सकते हो एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है। और इस बार की थीम रही इट्स अनएक्सेप्टेबल। और इसी के साथ मैं दीपक सिंघल विदा लेता हूं आपसे। ये था वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरे टॉपिक्स जो हम लोगों ने टोटल में आई होप 62 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे हैं यहाँ पर, अच्छे से आपको मजा आया होगा। और अगर सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट के बिना मत जाइएगा। ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।